जिस संसार को तू वास्तविक मानता है, जिससे तू डरता है, वो हर रात तेरे सामने से बिल्कुल गायब हो जाता है। नींद में ये संसार नहीं रहता, न उसका बोझ, न उसकी पहचान, जिसके साथ तू जीता है। फिर भी सांस चलती रहती है, हृदय धड़कता रहता है, शरीर सुरक्षित रहता है, जीवन बिना रुकावट के आगे बढ़ता है। तो एक सीधा सवाल, अगर नींद में सब कुछ ठीक है तो जागते ही ये संसार इतना भारी कैसे हो जाता है? यहीं अष्टावक्र एक और परत खोलते हैं। क्या कहते हैं? समझने के लिए हम आपको समझाने के लिए कहा, बहुत ही ध्यान देने की बात है। अष्टावक्र कहते हैं यह संसार अद्भुत भी है और शून्य भी है। ये दिखाई देता है, चलता है, अनुभव में आता है, लेकिन इसका कोई स्थायी आधार नहीं है। स्थायी इसका कोई बोझ नहीं है, इसका कोई अंतिम दावा नहीं है। जो उसे ठीक ठीक देख लेता है वो इससे लड़ता नहीं है, इसे ठीक करने नहीं दौड़ता है, इससे बचने का साफ साफ नहीं करता है, वह बस जागा हुआ रह जाता है। जनक पूछते हैं, गुरुदेव, अगर यह संसार वास्तव में कुछ भी नहीं है तो फिर ये इतना वास्तविक क्यों लगता है? अष्टावक्र शांत स्वर में कहते हैं, जनक, स्वप्न भी नींद में पूरी तरह वास्तविक लगता है। उसमें डर होता है, उसमें पीड़ा होती है, उसमें सुख भी होता है, लेकिन जागते ही न स्वप्न रहता है, न उसका डर, न उसका सुख। तो फिर सवाल यह नहीं है कि स्वप्न झूठा था, सवाल यह है कि तू कब जागा। यही श्लोक का अगला शब्द अंदर उतरता है, जहां कुछ पाने की लालसा नहीं, कुछ छोड़ने की मजबूरी नहीं, कुछ साबित करने की बेचैनी नहीं, वहां मन खाली नहीं होता, वहां मन हल्का हो जाता है। और उस हल्केपन में जो बचता है स्फूर्ति मात्रा, कोई भूमिका नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई कहानी नहीं, सिर्फ होना। और तब मन को शांत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप शांत हो जाता है। ना किंचित न साम्यति, जैसे कुछ भी था ही नहीं जिसे शांत करना पड़े। अब तेरे लिए एक सवाल, अगर नींद में ये संसार नहीं रहता तो क्या ये सच में अनिवार्य है? अगर पहचान सोते ही गिर जाती है तो क्या वह वास्तव में तू है? और सब कुछ अपने आप शांत हो सकता है, तो फिर यह बेचैनी किसके लिए, किसे पकड़ा हुआ है बेचैनी के लिए? यही रुक और ध्यान से सुन। एक भ्रम है जो सबसे पहले उठता है। जैसे ही अष्टावक्र कहते हैं यह संसार कुछ नहीं है, मन तुरंत डर जाता है। उसे लगता है तो क्या सब व्यर्थ है? तो क्या जीवन ये खाली हो जाएगा? तो क्या कुछ भी मायने नहीं रखता है? यही अष्टावक्र बहुत साफ करते हैं, यह कुछ नहीं है, रिक्तता नहीं है, यह अनुपस्थिति नहीं है, यह जीवन का मिट जाना नहीं है, ये झूठे बोझ का गिर जाना है। जनक पूछते हैं,
गुरुदेव, अगर कुछ भी पकड़ने को नहीं तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? अष्टावक्र शांत स्वर में कहते हैं, जनक, क्या तू सांस लेने के लिए किसी सहारे की तलाश करता है क्या? क्या हृदय को धड़कने के लिए किसी अनुमति की जरूरत पड़ती है क्या? क्या जीवन को चलने के लिए तेरी सहमति चाहिए क्या? जनक कुछ नहीं कहते हैं, पर भीतर एक बात स्पष्ट होती है, जीवन पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है और तब भी चलेगा जब मैं बीच से हट जाएगा। यही है स्वतंत्रता। अष्टावक्र आगे कहते हैं, जनक, जब कुछ भी नहीं बचता पकड़ने को तभी तू हल्का होता है, और हल्कापन शून्यता नहीं है। हल्कापन जीवन की सच्ची गति है। अब तेरे लिए कुछ सवाल। क्या सच में तू कुछ पकड़े बिना एक पल भी रह नहीं सकता, या फिर ये पकड़ आदत बन गई है? अगर अभी सब कुछ अपने हाथ चल रहा है तो फिर तू किसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है? यही रुक। अब प्रश्न उठता है, जब यह पकड़ ढीली पड़ती है तो इच्छाएं अपने आप कैसे ढीली पड़ने लगती हैं? अब जरा ध्यान से सुन। इच्छाएं अपने आप कभी नहीं थमती हैं, उन्हें कोई रोकता नहीं है। वे तो तब ढीली पड़ती हैं जब पकड़ ढीली पड़ती है। और यह पकड़ कहाँ होती है? मुझे चाहिए, मैं हूं कि कहानी में? यही अष्टावक्र श्लोक को और गहरा करते हैं। जब व्यक्ति ये निश्चय कर लेता है कि यह संसार कुछ ठोस नहीं है, सिर्फ एक अद्भुत दृश्य है, तो मन पहली बार रुकता है। जनक पूछते हैं, गुरुदेव, अगर संसार इतना हल्का है तो मेरी इच्छाएं इतनी भारी क्यों लगती हैं? अष्टावक्र शांत स्वर में कहते हैं, जनक, इच्छा कभी वस्तु से नहीं जुड़ी होती है, वह उस मैं से जुड़ी होती है जो अधूरा को खुद को मानता है। जनक ठहरते हैं। अष्टावक्र आगे कहते हैं, जब तक तू खुद को अलग मानता है तब तक कुछ पाने की जलन रहेगी, लेकिन जिस क्षण ये स्पष्ट हो जाता है कि देखने वाला और जो देखा जा रहा है अलग नहीं है, उसी क्षण इच्छा अपना आधार खो देती है। यहाँ ध्यान से समझ, इच्छाएं छोड़ी नहीं जाती हैं, इच्छाएं दबाई नहीं जाती हैं, इच्छाएं समझ से गलती हैं। जैसे अंधेरे में रस्सी सांप लगती है, रोशनी आते ही डर गायब हो जाता है। सांप को मारना नहीं पड़ता है। यही निर्वासना का अर्थ है, न इच्छा का विरोध बल्कि उस आधार का लुप्त हो जाना जिस पर इच्छा खड़ी थी। अब तेरे लिए कुछ सीधे सवाल। जो तू चाहता है, क्या वह वस्तु है? यह वह भावना है जो तू उसके बाद महसूस करना चाहता है? और अगर वह भावना अभी भी संभव है तो ये चाह अभी क्यों? क्या कभी ऐसा हुआ है जो कि कुछ पाने के बाद भी भीतर खालीपन मचा रहा हो? यही जनक के भीतर एक और परत ढीली पड़ती है। वो देखते हैं इच्छाएं उनकी नहीं थी, वे तो अधूरे मैं की आवाज थी। और जैसे ही ये मैं थोड़ा धुंधला पड़ता है, इच्छाएं बिना कहे शांत होने लगती हैं। जरा रुक। अब अष्टावक्र एक और भ्रम तोड़ेंगे।
कि सुख किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि इच्छा और चिंता की अनुपस्थिति से कैसे प्रकट होता है। अब ध्यान से सुन। एक बहुत पुराना भ्रम है। मन मानता है जब कुछ पालूंगा तब सुख होगा, जब स्थिति सुधरेगी तब शांति मिलेगी, जब जीवन वैसा हो जाएगा जैसा मैं चाहता हूँ तब चैन मिलेगा। लेकिन जरा ईमानदारी से देख, जिस क्षण तुझे सुख महसूस हुआ है, क्या वह क्षण सच में उपलब्धि का था या फिर वह क्षण ऐसा था जब मन थोड़ी देर के लिए चुप हो गया था। अष्टावक्र यही थोड़ा सीधा वार करते हैं। वो कहते हैं सुख किसी वस्तु से नहीं आता, सुख किसी घटना से नहीं पैदा होता, सुख किसी भविष्य से नहीं टपकता। सुख तब प्रकट होता है जब इच्छा थोड़ी देर को थम जाती है कि चिंता अपनी पकड़ छोड़ देती है। जरा पूछते हैं गुरुदेव, तो क्या जो सुख मुझे कभी कभी मिलता है वह भी भ्रम है? अष्टावक्र शांत स्वर में कहते हैं जनक, सुख कभी भ्रम नहीं होता है। भ्रम यह है कि तू समझता है कि वह सुख किसी कारण से आया है। वह सुख हमेशा पहले से मौजूद था, वो बस चिंता और इच्छा के हटते ही दिख जाता है। यहाँ श्लोक का अर्थ जीवन में उतरता है। न किंचते निश्चय, जिसने यह निश्चित कर लिया कि जिस कुछ भी स्थायी नहीं है उसके लिए पकड़ने को कुछ बचता ही नहीं, और जब पकड़ने को कुछ बचता ही नहीं तो फिर खोने का डर ही नहीं, और जब डर नहीं वहीं सुख बिना बुलाए आ बैठता है। आज तेरे लिए कुछ सीधे सवाल। जब तू हंसा है सबसे गहराई से, क्या उस पल कुछ तू साबित कर रहा था? जब तू शांति में था, क्या तू उस समय तू भविष्य के बारे में सोच रहा था? और जब सुख आया, क्या तू उसे बुला रहा था? यह वह अपने आप प्रकट हुआ। यहीं जनक के भीतर एक और भ्रम टूटता है। सुख कभी बाहर नहीं था, वो तो इच्छा और चिंता के हटते ही स्वयं दिख जाता है। अब प्रश्न उठता है, जब इच्छा और चिंता गिर जाती है तो जीवन कैसे दिखाई देता है? अब ध्यान से सुन। जब इच्छा और चिंता गिर जाती हैं तो जीवन रुकता नहीं है। यही पहला आश्चर्य है। मन डरता है। अगर चाह नहीं रही, अगर डर नहीं रहा तो जीवन कहे चलेगा? अष्टावक्र इसी डर को सीधा हाथ रखते हैं। जनक पूछते हैं गुरुदेव, अगर अब कुछ चाहने को कुछ नहीं, कुछ पकड़ने को नहीं, तो फिर जीवन किस दिशा में बहेगा? अष्टावक्र शांत स्वर में कहते हैं जनक, नदी दिशा से नहीं ढलान से बहती है, और जब अवरोध हट जाते हैं तो भाव और सहज हो जाता है। यहाँ ध्यान से देख, इच्छा और चिंता जीवन की शक्ति नहीं थी, वो जीवन के अवरोध थी। जब वे हट जाती हैं, कर्म रुकते नहीं हैं, संबंध टूटते नहीं हैं, संसार गायब नहीं होता, बस प्रतिक्रिया कम हो जाती है, घबराहट ढीली पड़ जाती है, जल्दबाजी का गल जाती है, और जीवन जैसा है वैसा ही दिखने लगता है। अष्टावक्र कहते हैं जनक, जब मन कुछ भी बनने की कोशिश नहीं करता तब जीवन अपने आप
पूरा लगता है। यहीं श्लोक का भाव साकार होता है। स्फूर्ति मात्रा, सिर्फ सजगता, सिर्फ उपस्थिति, ना कोई भूमिका निभाने का दबाव, ना कोई कहानी चलाने की जरूरत। अब तेरे लिए कुछ सीधे प्रश्न। जब तू किसी परिणाम की चिंता नहीं करता तब क्या तेरा काम खराब हो जाता है क्या? जब तू डर के बिना बोलता है तब क्या शब्द सच्चे शब्द नहीं होते हैं? जब तू कुछ पाने की जल्दी में नहीं होता तब क्या ये क्षण ज्यादा स्पष्ट नहीं हो जाता? यही जनक के भीतर एक नया दृश्य खुलता है। जीवन अब लड़ाई नहीं है, जीवन अब दौड़ नहीं है, जीवन अब सुधारने की प्रयोजना नहीं है, जीवन अब बस जिया जा रहा है। अष्टावक्र एक बहुत सूक्ष्म सत्य को छूते हैं। यह अवस्था कोई उपलब्धि नहीं है, यह तेरा स्वभाव है जो तू हमेशा से है। अब जरा ध्यान से सुन। यहाँ अष्टावक्र बहुत सावधान हो जाते हैं, क्योंकि अब जो कहा जाने वाला है वो समझ बनते ही एक और नई पकड़ बन सकता है। जनक धीरे से पूछते हैं, गुरुदेव, जो शांति मैं अभी अनुभव कर रहा हूं, क्या ये किसी अभ्यास का फल है? क्या इसे संभाल कर रखना होगा? अष्टावक्र थोड़ा मुस्कुराते हैं, फिर कहते हैं, जनक, जो चीज तेरा स्वभाव है उसे संभालने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो संभालने की जरूरत पड़े वो कभी स्वभाव नहीं होता। यही सबसे सूक्ष्म भ्रम टूटता है। यह अवस्था न कोई उपलब्धि है, न कोई मंजिल, न कोई अंतिम स्तर, ये तो तू है। जब तू कुछ बनने की कोशिश नहीं करता, अष्टावक्र आगे कहते हैं, जनक, धूप को चमकने के लिए कोई अभ्यास नहीं चाहिए, आकाश को खुला रहने के लिए कोई प्रयास नहीं चाहिए। इसी तरह तेरे भीतर जो शांति है वो पैदा नहीं होती है, वो पहले से मौजूद है। यहां ध्यान से समझ। जब इच्छा गिरी तो शांति आई, ऐसा नहीं। जब चिंता हटी तो शांति प्रकट हुई, ऐसा भी नहीं है। सच ये है, इच्छा और चिंता ने शांति को ढक रखा था, और जब वो हटी, शांति वैसी की वैसी दिख गई। अब तेरे लिए एक अंतिम और बहुत खतरनाक सवाल। अगर यह शांति तेरा स्वभाव है तो फिर तू अभी तक किसे खोज रहा था? और अगर अभी कुछ पाने को नहीं तो यह यात्रा किसने शुरू की थी? यही जनक पूरी तरह नहीं लेकिन काफी हद तक हल्के हो जाते हैं। अब उनके भीतर कोई जल्दी नहीं, कोई डर नहीं, कोई बनने की हड़बड़ी नहीं, बस एक साफ होना। अब अष्टावक्र सीधे तेरी ओर देखते हैं और पूछते हैं, क्या तू अब भी कुछ बनने की कोशिश कर रहा है? अब अष्टावक्र जनक की ओर नहीं देखते, वो सीधे तेरी ओर देखते हैं और कुछ देर कुछ कहते नहीं है। फिर बहुत शांत स्वर में एक प्रश्न रखते हैं, अब भी कुछ बनने की कोशिश कर रहा है? यह प्रश्न आरोप नहीं है,
ये जांच नहीं है, ये बस एक दर्पण है। जरा देख, क्या अब भी भीतर कुछ कहीं बेहतर की बनने की बेचैनी है? क्या अब भी ये उम्मीद है कि एक दिन पूरी तरह शांत हो जाऊंगा? क्या अब भी ये प्रतीक्षा है कि समझ स्थायी हो जाए? अष्टावक्र कहते हैं, जो बनने की कोशिश करता है वो मान चुका है कि भय अभी पूरा नहीं है, और जो ये मान लेता है वो संसार में कभी फिर से भारी मान लेता है। यहाँ श्लोक का मर्म सीधे उतरता है। न किंचित निश्चयी, जिसने ये निश्चित कर लिया कि कुछ भी पकड़ने योग्य नहीं है, उसके लिए बनने की दौड़ खत्म हो जाती है। आप ध्यान दें, यहाँ कोई त्याग नहीं, यहाँ कोई अनुशासन नहीं, यहाँ कोई अभ्यास नहीं। यहाँ सिर्फ देखना है, जो बनने की कोशिश कर रहा है वो कहाँ से उठ रहा है, और जैसे ही तू उसे देख लेता है वो ढीला पड़ जाता है। जनक की तरह तू भी महसूस करता है। पहले जो तू खुद को सुधारने का खिंचाव था वो धीरे धीरे गल रही है। अब कुछ सवाल तेरे लिए। अगर तू पहले से पूरा है तो यह बनने की हड़बड़ी किसकी है? अगर शांति तेरा स्वभाव है तो इसे पाने की योजना क्यों? और ये क्षण पर्याप्त है तो अगला क्षण इतना जरूरी क्यों? यहीं अष्टावक्र रुक जाते हैं। वो कोई उत्तर नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ उत्तर एक शब्द नहीं है, यहाँ उत्तर रुक जाना है। अब अष्टावक्र मैं के अंतिम ब्रह्म को छोड़ते हैं और दिखाते हैं कि जिसे तू अब तक अपना मानता रहा वो वास्तव में क्या है। और ध्यान से सुन, अष्टावक्र सबसे नाजुक भ्रम को छूते हैं। वो सीधे कहते नहीं, पहले तेरे भीतर देखते हैं, फिर धीमे स्वर में पूछते हैं, जिसे तू मैं कह रहा है क्या तूने उसे कभी ठीक से देखा है? यह प्रश्न सुनने में साधारण है, लेकिन यहाँ से पुरानी पहचान कांपने लगती है। जरा देख, क्या ये मैं हमेशा एक सा रहता है? कभी शांत, कभी बेचैन, तो क्या दोनों एक ही मैं है? कभी आत्मविश्वास, कभी डर, तो कहिए मैं बदलता रहता है? अष्टावक्र कहते हैं, जनक, जो बदलता है वो मैं नहीं हो सकता, और जो देखा जा रहा है वह देखने वाला नहीं होता। यहीं श्लोक का अर्थ अंदर उतरता है। स्फूर्ति मात्रा, यह मैं कोई व्यक्ति नहीं, यह कोई भूमिका नहीं, यह कोई कहानी नहीं, यह तो सिर्फ जागरूकता है जिसमें सब कुछ उठता है और गिर जाता है। विचार आते हैं, जागरूकता रहती है, भाव उठते हैं, जागरूकता रहती है, देह बदलती है, जागरूकता रहती है। तो फिर यह है मैं कहाँ है, जिसे तू इतनी देर से बचाने में लगा था? अब तेरे लिए कुछ सीधे प्रश्न। अगर विचार देखे जा रहे हैं तो क्या तू विचार है? अगर भाव बदल रहे हैं तो क्या तू भाव है? और अगर सब कुछ देखा जा रहा है तो देखने वाला क्या है? यहीं अष्टावक्र रुक जाते हैं, क्योंकि अब कोई उत्तर दिया जा सकता नहीं, अब सिर्फ देखा जा सकता है।
और जैसे ही ये देखना स्पष्ट होता है, मैं एक विचार की तरह ढीला पड़ जाता है। वो मिटता नहीं, बस अपनी कसावट छोड़ देता है। हम अष्टावक्र समय के भ्रम को छूते हैं और दिखाते हैं कि मुक्ति कभी बाद में क्यों नहीं होती। आप ध्यान से सुन, एक और बहुत सूक्ष्म भ्रम बचा है। मन मानता है समझ बाद में होगी शांत, धीरे धीरे आएगी मुक्ति, किसी अगले क्षण में घटेगी। यही समझ का जाल है। अष्टावक्र यही रुकते हैं और पूछते हैं, जनक, जो कुछ भी तू ढूंढ रहा है, क्या वह अभी के बाहर कहीं है? जनक कुछ कहते नहीं है, क्योंकि उत्तर पहले ही स्पष्ट हो चुका है। अष्टावक्र कहते हैं, जो सत्य है वह समय में नहीं आता, जो समय में आता है वह घटना है, और जो घटना है वह बीत जाएगी। यही श्लोक का अर्थ और साफ होता है। न किंचिति निश्चयी, जिसने यह निश्चित कर लिया कि कुछ भी पाने योग्य ये नहीं, उसके लिए बाद में का अर्थ खोज खत्म हो जाता है। आप ध्यान दें, मुक्ति कोई अनुभव नहीं है जो घटे, मुक्ति कोई अवस्था नहीं है जो आए। मुक्ति एक ये देख लेना है कि अभी के बाहर कुछ भी नहीं है। अब तेरे लिए कुछ खास प्रश्न, जब तू बाद में कहता है, क्या तू अभी से भाग रहा है? अभी अगर सत्य है तो उसे पाने के लिए समय क्यों चाहिए? और अगर अभी आवश्यक कुछ पूरा है तो प्रतीक्षा किसकी है? यही जनक एक गहरी शांति महसूस करते हैं, क्योंकि पहली बार उन्हें दिखता है मुक्ति आने वाली कोई चीज़ नहीं है, वो तो यही है। जब बाद में छूट जाता है, अब प्रश्न उठता है, अगर मैं नहीं रहा तो जीवन कहे चलेगा? आप ध्यान से सुन, बस एक डर बाकी है, सबसे पुराना, सबसे गहरा। यह डर किसी दुख का नहीं है, यह डर अस्तित्व का खो जाने का है। मन पूछता है, अगर मैं नहीं रहा तो जीवन कैसे चलेगा? अगर कोई संभालने वाला नहीं रहा तो चीजें बिगड़ नहीं जाएंगी। यही अष्टावक्र बहुत धीरे और बहुत स्पष्ट उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, जनक, जीवन कभी मैं के सहारे नहीं चला, वो हमेशा अपने आप चलता रहा है। जनक कुछ याद करते हैं, उनका बचपन, उनकी सांसें, उनकी नींद। अष्टावक्र आगे कहते हैं, जब तू छोटा था, क्या तू तब मैं इतना मजबूत था? फिर भी जीवन रुका नहीं, अब भी नहीं रुकेगा। यहाँ ध्यान से देख, सांस तेरे बिना भी चल रही है, हृदय तेरे नियंत्रण के बिना भी धड़क रहा है, विचार तेरी अनुमति के बगैर ही उठ रहे हैं, तो ये भी डर किस बात का है? अष्टावक्र कहते हैं, जनक, ये मैं चालक नहीं है, ये तो एक टिप्पणीकार है जो बाद में कहानी बनाता है कि मैंने किया। यही अंतिम भ्रम ढीला पड़ता है। जीवन बिना मैं के अराजक नहीं होता, जीवन मैं के बिना मैं के और अधिक सहज हो जाता है। अब तेरे लिए एक अंतिम सीधा सवाल,
अगर जीवन तेरे बिना भी चल रहा है तो फिर डर किसे लग रहा है? और अगर डर ही देखा जा सकता है तो क्या वह तू है? अब अष्टावक्र पूरे श्लोक को एक साथ समेटते हैं और दिखाते हैं ये सब असल में कितना सरल है। आप ध्यान से सुन, बस एक बात शांत होके देख। अष्टावक्र कहते हैं नाना स्त्रम इदम, यह संसार अजीब नहीं है, जटिल नहीं है, भारी नहीं है। यह बस जैसा है वैसा दिखाई देता है। समस्या संसार में नहीं थी, समस्या उस दृष्टि में थी जो इसे लगातार पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अष्टावक्र धीरे से जनक से कहते हैं जब तू यह देख लेता है कि कुछ भी ठोस नहीं है तो फिर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पकड़ा ही कुछ नहीं गया था। यहीं इस श्लोक का अगला शब्द खुलता है, ना किंचित निश्चय। यह कोई नकार नहीं है, यह एक गहरी स्वीकृति है कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं जिसे थामना पड़े। और जब थामने की कोशिश गिरती है तो क्या होता है? चाह अपने आप ढीली पड़ती है, डर बिना लड़े शांत होता है मन पहली बार, खाली नहीं बल्कि खुला लगता है। यहीं अष्टावक्र अंतिम पंक्ति रखते हैं, निर्वासना स्फूर्ति मात्रा। अब कोई इच्छा नहीं जिसे पूरा करना हो, अब कोई भय नहीं जिसे भागना हो, बस एक सजीव जागृति, बिना दिशा, बिना लक्ष्य, बिना भविष्य। और इसलिए न किंचति व साम्यति, यह अवस्था लड़कर शांत नहीं होती, यह अपने आप ठहर जाती है।